अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपको वेलकम कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और जो पहला लेक्चर मैंने आपको नंबर सिस्टम से रिलेटेड दिया था उसको ज़रूर सुना होगा, यानी कि नंबर की इब्तिदा कैसे हुई। आज के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में हम डियर स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स को। बड़ी डिटेल में मैं डिस्कस करके बताऊंगा कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं और इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं। बड़ी इसकी पहचान को आज मैं पहले तो आपको सादा तरीकों में बताऊंगा, फिर आपको इंशाल्लाह चल विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करेंगे। रैशनल क्या होते हैं नंबर, इरेशनल नंबर क्या होते हैं। इससे पहले आपको मैं जैसा कि बता चुका हूँ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, ये नंबर्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पर 9th क्लास, 10th क्लास, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, इसके अलावा अपर क्लासेस के मैथमेटिक्स के लेक्चर्स मिल जाएंगे या अवेल हैं। तो आप लोग अगर दूसरी मैथमेटिक्स को भी सीखना चाहते हैं तो जरूर मेरे चैनल को विजिट कीजिएगा। चलें डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर को। आज हमारा टॉपिक है रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। क्या होते हैं रैशनल नंबर और क्या होते हैं इर्रेशनल नंबर। डियर स्टूडेंट, पहले तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखूंगा कि रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है। रैशनल नंबर कैन बी डिफाइंड एज x such that x इक्वल है a और b एंड a b belongs to z एंड b is not equal to 0। ये हमारे पास बुनियादी तौर पर डेफिनेशन होती है रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर की जो नोटेशन है वो q होती है और इसी तरह इर्रेशनल नंबर की जो डेफिनेशन है वो ये होती है q। इसको q प्राइम से शो किया जाता है और इसकी डेफिनेशन ये होती है कि x such that x cannot be written as a over b and a b belongs to z and b is not equal to 0। ये हमारे पास डेफिनेशन होती है इर्रेशनल नंबर की। ये तो हो गई बात डेफिनेशन की, मतलब आपको ये कहा जाता है कि डिफाइन रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। तो आप रैशनल नंबर के तौर पर क्या लिखेंगे, रैशनल नंबर कैन बी डिफाइंड एज x such that x इक्वल है a और b and a b belongs to z and b is not equal to 0। आप कहेंगे कि दैट्स द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर। सिमिलरली इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है, x such that x does not equal to a और b and a b belongs to z and b is not equal to 0। ये तो है हमारे पास बात डेफिनेशन की। असल बात क्या है, रैशनल नंबर की आपको पहचान कैसे होगी, इर्रेशनल नंबर की पहचान कैसे होगी। ये है असल बात या ये है असल कहानी कि भाई रैशनल नंबर क्या है, इसकी क्या पहचान है, इर्रेशनल नंबर क्या है, इसकी क्या पहचान है। पहले तो मैं आपको सिंपल वे में समझाता हूँ। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 सो ऑन। फिर होता है हमारे पास सेट ऑफ होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4 सो ऑन। फिर हमारे पास होता है सेट ऑफ इंटीजर्स, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 सो ऑन। फिर हमारे पास आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है, x such that x इक्वल है a और b and a b belongs to z and b is not equal to 0। दैट्स द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर। तो देखिए स्टूडेंट्स, बात को जरा समझिएगा। नेचुरल नंबर जो है वो सारे का सारा क्या है, होल नंबर है ना, मतलब होल नंबर में एक 0 का इजाफा हुआ है और बाकी सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं। तो आप कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर जो है होल नंबर भी है सिवाय 0 के। यानी आप यूं कह सकते हैं कि आपके पास ये जो होल नंबर हैं इनमें 0 के अलावा बाकी सारे सारे नेचुरल नंबर शामिल हैं। आप यूं भी कह सकते हैं नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर। अच्छा, इसके बाद है आप इंटीजर्स को देखें। इंटीजर्स में सारे के सारे होल नंबर पड़े हुए हैं, लेकिन कुछ नंबर का इजाफा हुआ है। और वो कौन से नंबर है जिनका इजाफा हुआ है, प्लस माइनस, यानी कि माइनस की फॉर्म में दोनों नंबर्स पे इजाफा हुआ। अब आप यूं कह सकते हैं सारे के सारे होल नंबर्स किस में चले गए हैं, इंटीजर्स में चले गए हैं। सिमिलरली अब हम बात करते हैं रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर में भी देखिए a b बिलोंग्स टू z है। आपको सारे के सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर में चले जाएंगे। कुछ ऐसे नंबर्स होंगे जिनका इजाफा होगा आपके सेट ऑफ नेचुरल नंबर में, सॉरी सेट ऑफ रैशनल नंबर में। तो वो कौन से नंबर होंगे। पहली बात मैं आपको पहचान बताऊंगा कि रैशनल नंबर कौन कौन से हैं, किस किस तरह के नंबर हमारे पास रैशनल नंबर हैं। इसके बाद मैं आपको तमाम नंबर्स की एग्जांपल, तमाम नंबर्स की डिटेल बताऊंगा कि ये वाला फलाना नंबर रैशनल नंबर है। जरा पहचान को सीखने के लिए हमारे साथ रहिएगा। देखें,
मैंने ये बताया है सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं, सारे होल नंबर इंटीजर्स हैं, देख सकते हैं आप। अब सारे के सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर होंगे। जरा देखें तो आप यूँ कह सकते हैं कि आप पर ये जो 0 है, +-1 है, +-2 है, +-3 है, +-4 है, ये सारे के सारे हमारे पास क्या होंगे? रैशनल नंबर होंगे। ये इर्रेशनल नंबर सारे हमारे पास रैशनल नंबर होंगे। कैसे पता चला? देखें, आप इनके नीचे 1 लिख सकते हैं, बटे की फॉर्म है तो बटे की फॉर्म में आप इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। 0 over 1 0 आ जाएगा, +-1 ये वैसे का वैसे, +-2। मैंने 1 क्यों लिखा? क्योंकि आप कह सकते हैं कि सर रैशनल नंबर तो वो वाले नंबर होते हैं जो बटे की फॉर्म में हो, तो मैंने कह दिया है कि आप इनके नीचे बटे के तौर पर 1 बना सकते हैं। तो मतलब ये हुआ कि तमाम के तमाम इंटीजर्स, सारे के सारे इंटीजर्स हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं। और कौन से नंबर रैशनल नंबर होंगे? वो नंबर रैशनल नंबर होंगे जिनको आप बड़े की फॉर्म में लिखें और डिवाइड करें। आंसर आपके पास इशारिया की फॉर्म में है लेकिन इख्तिताम पजीर हो, फाइनाइट हो। क्या मतलब है इस बात का? जरा देखिएगा, मैंने लिखा है 5/2। मैं कहता हूँ क्या ये रैशनल नंबर है या नहीं है? आपको इसकी पहचान कैसे होगी? पहले तो मैंने ये बताया है कि ये सारे के सारे इंटीजर्स क्या है? रैशनल नंबर है, ठीक है। फिर मैं अब आपको मजीद एक्सटेंड करके बता रहा हूँ, अगर आपको बटे की फॉर्म में गिवन नंबर हो और आप पहचान करना चाहते हैं भाई क्या ये नंबर रैशनल नंबर है या नहीं है, तो उसका तरीकाकार या उसका मेथड ये होता है डियर स्टूडेंट्स कि आपने अपने नंबर को डिवाइड करना है। फर्स्ट करें 5/2 है, आप इसको डिवाइड करें, आंसर क्या आता है? 2.5। अगर आपके पास कोई नंबर गिवन हो बटे की फॉर्म में, फ्रैक्शनल फॉर्म में, आप उसको डिवाइड करें और आंसर आपके पास फाइनाइट आ जाए इशारिया के बाद, यानी कि इख्तिताम पजीर आंसर हो, तो ऐसे नंबर्स को रैशनल नंबर का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर अब ये नंबर है, इसमें इशारिया के बाद डेसिमल पॉइंट जो है फाइनाइट आ गया है, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर होगा। नंबर जिन्हें डिवाइड किया जाए और डिवाइड करने के बाद इशारे के बाद फाइनाइट आंसर आ जाए, उन नंबर को भी हम रैशनल नंबर कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसी तरह आपके पास कोई नंबर है, आपको कोई भी नंबर गिवन है, आप उसको डिवाइड करते हैं और इशारिया के बाद 10 टर्म चलने के बाद भी अगर जवाब फाइनाइट आ जाए तो ऐसे नंबर्स को भी रैशनल नंबर कहते हैं। रैशनल नंबर कौन से हुए? ये तमाम के तमाम नंबर्स, ये जितने भी नंबर हैं, ये सारे के सारे हमारे पास रैशनल नंबर हैं। इसके अलावा वो नंबर्स जिन्हें हम डिवाइड करें, डिवाइड कर इशारिया के बाद डेसिमल पॉइंट के बाद फाइनाइट आंसर आ जाए, हम उनको कहते हैं कि ये भी हमारे पास रैशनल नंबर हैं। इसके अलावा वो नंबर्स जिन्हें आप डिवाइड करें और इशारिया के बाद इनफाइनाइट आंसर आए लेकिन उनमें कोई एक सीक्वेंस या सीरीज चल रही हो, सीक्वेंस चल रहा हो, तो ऐसे नंबर को भी हम रैशनल नंबर कहते हैं। मिसाल के तौर पर नंबर है 2/3, 2/3 को आप जब सॉल्व करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 0.666 सो ऑन। ओके, तो अब आपके पास देखें नंबर आपको इस फॉर्म में आ गया है जो कि इनफाइनाइट है, लेकिन कोई एक सीक्वेंस चल रहा है, तो ऐसे नंबर्स को भी रैशनल नंबर कहते हैं। कौन कौन से नंबर रैशनल नंबर हुए? वो नंबर्स जिन्हें हम डिवाइड करें, डेसिमल पॉइंट के बाद फाइनाइट आंसर आ जाए, रैशनल नंबर कहलाते हैं। वो नंबर्स जिन्हें हम डिवाइड करें लेकिन रैशनल नंबर के बाद, लेकिन डेसिमल पॉइंट के बाद इनफाइनाइट आंसर हो और उनमें कोई सीक्वेंस रिपीट हो रहा हो, ऐसे नंबर्स को भी हम रैशनल नंबर कहते हैं। इर्रेशनल नंबर, फिर कौन से नंबर इर्रेशनल नंबर होंगे? इर्रेशनल नंबर वो वाले नंबर्स होंगे जो ना तो डिवाइड करने के बाद फाइनाइट आंसर आए जिनका, और ना ही जिनमें इनफाइनाइट तो हो लेकिन जिनमें कोई सीक्वेंस ना चल रही हो, ऐसे नंबर को इर्रेशनल नंबर कहते हैं। मिसाल के तौर पर 0.878614 कुछ भी, अगर इनमें कोई सीक्वेंस नहीं है, किसी खास नंबर पे एक तरतीब नहीं है, तो ऐसे नंबर्स को इर्रेशनल नंबर कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बता रहा था कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। तो हम इस पॉइंट पर, इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हमारे पास जितने भी ये सारे नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर है या होल नंबर है या इंटीजर है, इन सब को हम रैशनल नंबर कह सकते हैं। इसके अलावा वो नंबर जिन्हें हम डिवाइड करें, इशारे के बाद फाइनाइट आंसर आ जाए, उन्हें भी हम रैशनल नंबर कह सकते हैं। और वो नंबर जिन्हें हम डिवाइड करें लेकिन इशारिया के बाद इनफाइनाइट आंसर हो, लेकिन वो सीक्वेंस रिपीट हो
हो रहा हो, वो नंबर भी हमारे पास रैशनल नंबर कहलाते हैं। इर्रेशनल नंबर सिर्फ और सिर्फ वो वाले नंबर्स होंगे जिन्हें हम डिवाइड करेंगे, मतलब चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए डिवाइड करेंगे और इशारिया के बाद इनफाइनाइट आंसर हो, यानी कि गैर इख्तिताम पजीर आंसर हो और किसी भी किस्म का कोई सीक्वेंस ना चल रहा हो, ऐसे नंबर को इर्रेशनल नंबर कहा जाएगा। अब मैं थोड़ा सा आपको अकॉर्डिंग टू बुक्स में डिस्कस कर देता हूँ कि बुक में हमें क्या कहा गया है। तो रैशनल नंबर मैंने आपको वैसे बेसिक डेफिनेशन बता दी कि रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको बड़े की फॉर्म में लिख सकते हैं, और इर्रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको बड़े की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। लेकिन मैंने आपको इसकी पहचान सारी की सारी डिटेल में बता दी है कि कौन से नंबर आपके पास रैशनल नंबर होंगे, कौन से नंबर आपके पास इर्रेशनल नंबर होंगे। ये जो फाइनाइट आंसर है इशारिया के बाद जो मैंने बताया है, या इनफाइनाइट आंसर है, इनका एक नाम होता है, इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिकरिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, यानी जो मैंने बताया ना आपको कि आप किसी नंबर को डिवाइड करो, इशारे के बाद फाइनाइट आंसर आ जाए, उसको कहते हैं रैशनल नंबर। इसी को कहा जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसे टर्मिनेटिंग डेसिमल बोला जाता है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है हमारे पास, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। A decimal which has only a finite number of digits in its decimal part is called a terminating decimal. For example, 202.04, 0.0000415, ये सारे हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होते हैं वो हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं। दूसरा होता है रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल ये हमारे पास अदर टाइप्स ऑफ डेसिमल है, रैशनल नंबर है, जिसमें इसको पीरियोडिक डेसिमल भी कहा जाता है। रिकरिंग डेसिमल को पीरियोडिक डेसिमल भी कहा जाता है। और रिकरिंग डेसिमल और पीरियोडिक डेसिमल और पीरियोडिक डेसिमल is a decimal in which one or more digits repeat. For example, 0.333 so on. ये आपके पास रिकरिंग डेसिमल होते हैं। तो इरेशनल नंबर क्या होंगे, इरेशनल नंबर वो नंबर आप लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल इज कॉल्ड टू बी इरेशनल। तो हमारे पास इरेशनल और रैशनल की बात हुई कंप्लीट। अब हम अगले सफे पर जो एग्जांपल्स दी गई हैं, एग्जांपल नंबर 1 है पेज नंबर 3 पर, कि 0.25 0.25 देखें, इशारे के बाद फाइनाइट नंबर है, तो ये हमारे पास कहलाएगा रैशनल नंबर। ये हमारे पास क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर कहलाएगा। 0.25 इट्स रैशनल नंबर। क्यों रैशनल नंबर है, क्योंकि इशारे के बाद फाइनाइट आंसर है, या आप इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल भी बोल सकते हैं। 0.333 देखें, ये रिकरिंग डेसिमल है, इसमें नंबर जो है वो रिपीट हो रहे हैं, इसको आप रैशनल नंबर कहेंगे। अगला है 0.3 बार। अब देखें, अगर किसी नंबर पर बार लिखा हो ना, 2.3 बार का मतलब है ये नंबर रिपीट हो रहा है इनफाइनाइट आंसर। इसलिए नंबर अगर रिपीट हो रहा हो इनफाइनाइट आंसर, अगर आप उसको इकट्ठा करके लिखना चाहें तो आप उस पर बार लगा देते हैं, तो ये भी हमारे पास एक रैशनल नंबर होगा। क्यों रैशनल नंबर होगा, क्योंकि इशारे के बाद आंसर तो इनफाइनाइट है लेकिन कोई ना कोई सीक्वेंस रिपीट हो रहा है, इसको कहते हैं रिकरिंग डेसिमल भी बोला जाता है, तो ये भी हमारे पास एक रैशनल नंबर होगा।
इसी तरह हमारे पास है 0.142857 देखिए ये भी हमारे पास एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसमें एक सीक्वेंस रिपीट हो रहा है 142857 फिर 142857। देखिए आपको एक सीक्वेंस रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये भी हमारे पास एक रैशनल नंबर है। इसी तरह अगर एग्जांपल दी गई है 0.010001000100, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन पीरियोडिक डेसिमल, सो इट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर रैशनल इरेशनल नंबर की एग्जांपल्स दी गई हैं। आपको एग्जांपल नंबर 10 है 3.1415692564 is an important irrational number which is called to be a pi। तो याद रखें, आपको ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि पाई जो है ये हमारे पास इरेशनल नंबर होता है which can be which denotes that constant ratio of circumference of any circle to a length of its diameter। तो डेयर स्टूडेंट्स इसका भी एक एमसीक्यूज बनता होता है, और वो एमसीक्यूज ये होता है कि पाई इज इक्वल टू, तो पाई इक्वल होता है रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ एनी सर्कल टू इट्स लेंथ ऑफ इट्स डायमीटर। तो ये आपको पाई के रिलेशन को भी याद रखना होगा, क्योंकि आपको एज एमसीक्यूज आ सकता है। एमसीक्यूज ये बनेगा इज पाई इज टू बी अ रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो पाई जो है ये इरेशनल नंबर होता है, और इसके अलावा ये भी आ सकता है विच रिलेशन इज ट्रू फॉर पाई। तो आप कहेंगे कि पाई इज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ एनी सर्कल टू लेंथ ऑफ इट्स डायमीटर, यानी पाई इक्वल है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल ओवर लेंथ ऑफ इट्स डायमीटर। एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7। बेटर अप्रोक्सीमेशन इज 355 यानी 355/113 है। और इसकी मजीद जो स्टिल बेटर अप्रोक्सीमेशन या अप्रोक्सीमेशन जो है वो 3.14159 है। तो पाई जो है इसको करेक्ट जो है 5 लाख डेसिमल तक इसको डिटरमाइन किया जा गया है कंप्यूटर में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बेसिकली हमने पढ़ा है रैशनल और इरेशनल नंबर के बारे में डिटेल में। मैंने कहा है कि आपके पास जितने भी नंबर हैं, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे होल हो, चाहे रैशनल, चाहे नेचुरल हो, होल हो या इंटीजर्स हो, सारे के सारे नंबर रैशनल नंबर कहलाते हैं। और कौन से नंबर रैशनल नंबर होते हैं? वो नंबर जिनको आप डिवाइड करें और आपके पास इशारे के बाद फाइनाइट आंसर आ जाए, जिनको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल्स भी बोलते हैं, वो नंबर हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं। और कौन से नंबर रैशनल नंबर होते हैं? वो वाले नंबर रैशनल नंबर होते हैं जिनको आप डिवाइड करते हैं, इशारिया के बाद इनफाइनाइट आंसर आता है, लेकिन उनमें कोई ना कोई सीक्वेंस रिपीट हो रहा है, तो जिनको हम कहते हैं रिकरिंग डेसिमल, तो वो भी हमारे पास रैशनल नंबर कहलाते हैं। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? वैसे तो हमारे पास डेफिनेशन ये है कि वो नंबर जिनको बटे की फॉर्म में ना लिखा जा सके, लेकिन आप कह सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल इज कॉल्ड टू बी इरेशनल नंबर। और हमने पाई के बारे में पढ़ा है कि पाई सबसे इंपॉर्टेंट इरेशनल नंबर है। पाई किस चीज की रिलेशन है? पाई सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल ओवर लेंथ ऑफ इट्स डायमीटर। इसका मतलब ये है, अब यूं कहने कि इसकी रेशियो है। तो इसके अलावा पाई के बारे में हमने क्या पढ़ा है कि पाई इक्वल होता है 22/7 के। इसके अलावा हमने पढ़ा है कि जो पाई है ये इसके बेहतरीन अप्रोक्सीमेशन ये है 355/113, और इसके अलावा पाई जो है ये इक्वल होता है 3.14159 के। और इसकी और जो बेहतरीन वैल्यू आपको ये बताएगा कि 5 लाख डेसिमल तक पाई की करेक्ट वैल्यू फाइंड की गई है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। कल इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रूव करेंगे प्रूफ स्क्वायर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रूफ है। और इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 0304229189 पर व्हाट्सएप कीजिएगा, या मेरे जीमेल अकाउंट ऑफिशियल जीमेल अकाउंट अली मजीद ऑफिशियल 123@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।